हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। पहला क्वेश्चन है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा विकास किसने किया है। तो देखिए, इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी है तो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। यानी हिंदी में कहते होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र है जिसमें ये बैंकिंग सर्विस आ जाती है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल ऑपरेशन, बिजनेस सर्विस, पर्सनल सर्विसेज, तो ये सब आ जाती है। इसने अपने तृतीय क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था में। दूसरा क्वेश्चन है, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। भारत में प्लान्ड इकोनॉमी किस सिस्टम पर बेस्ड है। तो वो बेस्ड है सोशलिस्ट सिस्टम पर। सोशलिस्ट सिस्टम पर प्लान्ड इकोनॉमी बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी काफ़ी चर्चा में है। जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया, यह क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा फुल फॉर्म पूछा जाता है जीएसटी का। इसके अलावा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके स्लैब पूछे जाते हैं, कितने स्लैब हैं। ऑप्शन में दे देंगे 5, 12, 18, 28 और एक और कौन सा दे देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से क्या मतलब है। जीडीपी की ग्रोथ से, पॉपुलेशन की ग्रोथ से, फूड ग्रेन की ग्रोथ से या पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ से। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर पॉपुलेशन लगा देते हैं, लेकिन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका मतलब है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट है, नीति आयोग इज रिप्लेस्ड बाय। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस्ड किया है। नीति आयोग रिप्लेस्ड, तो नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस्ड कर दिया गया है। पहले प्लानिंग कमीशन चलता था एक, हिंदी में उसे योजना आयोग कहते हैं, उसकी जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अब लागू है। पहले देखिए पंचवर्षीय योजना चलती थी पहले, अगर आप जानते होंगे। पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं 5 ईयर प्लान से, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक था। इसी काल में योजना आयोग को बंद कर दिया गया और अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं कौन है। नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, विच प्लान गिव्स एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना ने पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो था 5th 5 ईयर प्लान यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं कुल, उसके बाद अब पंचवर्षीय योजना का प्लान खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है, लास्ट 5 ईयर प्लान टेनर फ्रॉम, मतलब अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो ये थी 2012 से 2017 तक। 2017 में 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट खत्म हो गया है, क्योंकि अब योजना आयोग खत्म हो गया है, अब नीति आयोग चल रहा है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन विच लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग है, यह किस लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा है तो उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, उसमें एक अनुसूची है 7वीं, उसमें 3 लिस्ट हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को वहाँ संघ सूची कहा गया है। आप देसी भाषा में समझ लीजिए कि केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किस पर है, तो यह कंकरेंट लिस्ट पर है, मतलब इसमें राज्य सरकार भी इकोनॉमिक प्लानिंग पर कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी। नेक्स्ट है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी कहते हैं। तो यह 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, नीति आयोग केम इनटू एक्सिस्टेंस इन। नीति आयोग कब आया। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 में, एनडीए गवर्नमेंट में आया। आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष से क्वेश्चन बनता है कौन है अभी। नीति आयोग कब आया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है और जो बाइडन बन गए हैं। किस पार्टी से, यह क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं, तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। उनसे क्वेश्चन बन सकता है वो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक, देखिए पैसों वाला जितना भी मैटर है उसके हेडक्वार्टर सब वाशिंगटन यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में होंगे, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या कुछ और हो। तो आप इसे ऐसा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया हैज एस्टिमेटेड टू लार्जेस्ट कोल रिजर्व।
कोल यानी कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला के रिजर्व कहाँ पर पाए गए हैं? तो पाएगा क्या है ही यह झारखंड में है। झारखंड के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं वो। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। आप लोग सोच रहे होंगे गंगा, गंगा तो भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत में मतलब जो इस साइड का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ से अपन तमिल साइड देखें तो प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुला का मतलब होता है वो क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो इस साइड पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, लेकिन अगर भारत की पूछे तो गंगा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया कॉल्ड। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। आपने वो 2 बांध सुने होंगे, भाखड़ा नांगल बांध, वहीं से इस नहर को निकाला गया है और यह राजस्थान में पानी सप्लाई अधिकतम करती है और भी राज्यों में करती है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनल बहुत बड़ी कैनल है और विदेश लेवल पर भी इसको जाना जाता है, काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट है मेजर कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द रिवर वैली ऑफ, मतलब जो कोयला के भंडार मिले हैं, कोयला के जो अधिकतर भंडार हैं वो किस नदी घाटी में हैं? तो यह है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर काफ़ी चर्चित है और बाढ़ वगैरह भी इस नदी में काफ़ी आती है। दामोदर रिवर आपने इसको चर्चा में भी सुना होगा। तो मेजर कोल फील्ड्स मतलब इसकी जो नदी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल फील्ड्स यानी कोयला वगैरह पाया जाता है। नेक्स्ट है टेहरी डैम विच इज इन न्यूज लोकेटेड एट। टेहरी डैम जो काफ़ी चर्चा में है वो किस राज्य में है? वो उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं पुष्कर सिंह धामी और काफ़ी अभी चेंज भी हो रहे थे उत्तराखंड के। इसके अलावा उत्तराखंड में 3 चीज़ें हैं, आपने वो सुना होगा जहाँ पर विवाद चल रहा था काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा, ये तीनों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अभी भूस्खलन भी आया था, इसलिए उत्तराखंड चर्चा में है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो देखिए मुख्यमंत्री नए बनते हैं और राज्यपाल नए बनते हैं, पहले ही बता दिया था, ये सब आपको पढ़ना है। तो तमिलनाडु के एम के स्टालिन जो डीएम के पार्टी के हैं। इसके अलावा असम के नए बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और ये आपको पता है बीजेपी की पार्टी के हैं। नेक्स्ट है 2024 ओलंपिक गेम्स हेल्ड ऑन। 2020 के 2021 में हुई है, अभी चल रहे हैं और मीराबाई चानू पीवी सिंधु पदक जीत चुकी हैं और हॉकी टीम वगैरह आपको पता है सब सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। तो 2024 का ओलंपिक पूछा जा सकता है क्योंकि 2020 में नहीं हुआ, वो 21 में अभी टोक्यो में हो रहा है, वो नहीं पूछा जाएगा जनरली। 24 का है पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फ्रांस से ही भारत ने राफेल विमान लिए हैं अभी, जिसको अम्बाला एयरबेस पर पहली बार उतारा गया और शिवांगी सिंह पहली महिला बनी हैं जिन्होंने राफेल विमान उड़ाए। तो अगर डिटेल में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ बैट। बैट आपने सुना हुआ चर्चा में, पेट्रोल वगैरह पर ये बैट लगता है, वो यही बैट है। इसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, बैट और इन सब के आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। नेक्स्ट है येन इज द करेंसी ऑफ बाई येन। येन करेंसी है चाइना की। चाइना से भारत LAC साझा करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन रेखा भी साझा करता है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन बनता है, सीमा विवाद चल रहा है। चाइना दूसरा देश बन गया है दुनिया का जिसने मंगल पर रोवर उतार दिया है। पहला देश अमेरिका था, दूसरा चीन था और भारत ने वहाँ पर उसकी मतलब ऑर्बिट में तो भारत चला गया था, भारत को बस अब वहाँ पर उतारना है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि चीन कौन सा देश बना? तो दूसरा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो यह इंडिया में होगा। 2019 का कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ और वो ठीक है इंग्लैंड में हुआ। भारत उसमें भी सेमीफाइनल में हार गया था, वो तो खैर बात अलग है। लेकिन क्वेश्चन यह बनता है अभी वो टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी, पहली हुई थी, इसलिए उससे क्वेश्चन बन सकता है उसमें कौन सा देश विजेता रहा है? तो उसमें न्यूजीलैंड रहा और फाइनल में उसने भारत को हराया। खेली गई थी वो ट्रॉफी इंग्लैंड में मतलब उसका फाइनल हुआ था। तो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो, पहली टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, तो उससे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ये फुटबॉल वगैरह के मेन इवेंट होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह। अगर अपने इस साल पढ़ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, जैसे 2021 में आप एंट्रेंस दे रहे हैं, अगर इस साल कोई वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपको उसका विजेता याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फुल फॉर्म आपको वो याद रखने हैं जो आप चर्चा में आप देखते हैं, जैसे RTGS है, नेफ्ट है, ये बैंकिंग वाले टर्म आपने सुने होंगे। इसके अलावा GST वगैरह ये चर्चा में रहते हैं, बैट। तो RTGS का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और UPI तो आपने सुना ही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट है SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? SCO का फुल फॉर्म पूछा जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, चीन भी है, रूस भी है, 4 देश और हैं। यह संगठन अभी पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में था और भारत भी इसका भी मेंबर बना है 2 साल पहले लगभग। तो SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। हेडक्वार्टर ज़्यादातर पूछा जा रहा है, इसका कारण है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई भी एक शहर है। अब ऑप्शन में वो संघाई दे देते, बीजिंग दे देते, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर संघाई कर रहे हैं, इसलिए दिया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और 8 देश इसमें हैं। भारत भी इसमें मेंबर है। भारत G20 में भी है, भारत G7 में मेंबर नहीं है।
नेक्स्ट है हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कितने परमानेंट मेंबर हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो देखिए भारत नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अभी चुना गया है 2 वर्ष के लिए, तो इससे क्वेश्चन इसलिए बन सकता है। तो देखिए यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं, कौन कौन आपको बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उसमें भारत भी चुना गया है 2 वर्ष के लिए। नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल में बदले जाते हैं, और परमानेंट मेंबर तो परमानेंट हैं ही, जैसे कि चीन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। नेक्स्ट है विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो अब एसबीआई है जो अभी जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं उसे इंपीरियल बैंक कहा जाता था। नेक्स्ट है आरबीआई को कब राष्ट्रीयकृत किया गया, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, तो 1949 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, डिप्टी गवर्नर कोई बने हैं तो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टेक प्लेस सो फार, अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 104 हो चुके हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली थी। और आपको पता है भारत को जो अंडर-19 वर्ल्ड कप है उसमें भारत को 2020 अंडर 19 50 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को हराया था। तो क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ पर हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। नेक्स्ट है IMF WTO वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, IMF का है वाशिंगटन में, WTO का है वाशिंगटन, WTO का यहाँ पर गलत लिखा है, WTO का जेनेवा में है, और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC में ही है। IMF मैंने आपको पहले बताया था जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक जिनका संबंध बैंकिंग या पैसों टाइप में है, उसका जहाँ तक हेडक्वार्टर रहता है अमेरिका साइड, तो वाशिंगटन में, WTO का जेनेवा में, यहाँ पर गलत लिखा है, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नाउन एज, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, तो कस्टम टैक्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड अर्लियर WTO, किसी पहले का WTO कहा जाता था, जब WTO नहीं था तब था GATT गेट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो गेट WTO को पहले था। WTO कब बना, 1995 में, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट से शॉर्ट फॉर्म में ADB कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी भी है। कुछ आपको राजधानी भी आनी चाहिए, भले एग्जाम में नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ आपने सुना होगा, इनकी 1-2 किताब भी फेमस है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डे लेंथ इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, देखिए पृथ्वी पर दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा है, तो यहाँ पर 22 दिसंबर बता रहे हैं। नेक्स्ट है विच प्लानट इज नाउन एज अर्थ ट्विन, किसी अर्थ का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें, विच ऑफ द 2 प्लानट, मतलब जिनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये कोपरनिकस ने। लेकिन भारत वालों ने भी कुछ ने बताया था, तो वो अपने यहाँ जनरली आंसर नहीं माना जाता है, तो कोपरनिकस इसका माना जाता है, लेकिन आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री लैटिट्यूड, देखिए 1 डिग्री लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर का जनरली डिफरेंस होता है। हाउ मेनी किलोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना रिप्रेजेंट करता है, तो 111 किलोमीटर। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 2 अलग अलग चीज़ हैं। लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर होती हैं, और मतलब ये होती हैं लैटिट्यूड होते हैं जो वो वैसे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं, और लॉन्गिट्यूड होते हैं जो वर्टिकल होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्य और मध्य प्रदेश की 14 जिले, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टेक राफेल फ्रॉम, भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे, फ्रांस से खरीदे, वहाँ के राष्ट्रपति पूछे जा रहे हैं अभी, तो इमानुएल मैक्रोन है। नेक्स्ट है इंडिया वांटेड टू बाय S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम, भारत S-400 मिसाइल सिस्टम किस देश से खरीद रहा है, तो रूस से। रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट है इसरो के हेड कौन है, K7 इसरो के हेड हैं। नेक्स्ट है होप मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, होप मिशन किसने लॉन्च किया, UAE ने किया, यह मंगल मिशन से संबंधित है। और यह लॉन्च कर UAE पहला ऐसा अरब देश बन गया, इसलिए चर्चा में था कि जिसने कहीं दूसरे ग्रह पर सैटेलाइट लॉन्च किया है। टाइम कम इसलिए हम लोग स्पीड में क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम द सेकंड कंट्री टू लैंड रोवर ऑन मार्स, कौन सा देश बन गया है दुनिया का दूसरा देश जिसने चंद्र मतलब मंगल पर रोवर लॉन्च कर दिया है या उतार दिया है, तो वो चीन बन गया है।
नेक्स्ट है 2022 कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम ब्रिटेन में होंगे। भारत में कब हुए थे? 2010 में। 18 में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है IPL 2020 किसने जीता? मुंबई इंडियन ने। कहाँ पर हुआ? UAE में। और अभी जो IPL है 2021 का वो आधा हुआ है। एक और सेशन इसका भी शायद सितंबर में होगा स्टार्ट या अगस्त में, तो वो भी UAE में ही हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम विच कंट्री? अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपने देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। वो पुर्तगाल देश के हैं और फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनसे क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है, अभी चर्चा में है। नेक्स्ट है स्पुतनिक वैक्सीन फ्रॉम विच कंट्री? स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है? तो रूस की है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू हु विन ओलंपिक मेडल्स बिलोंग्स टू विच गेम्स? मीराबाई चानू जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता वो किस फील्ड में जीता? तो वेट लिफ्टिंग में जीता। और इसके अलावा मीराबाई चानू से पहले भी कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था, लेकिन इस वर्ष नहीं, उन्होंने काफ़ी पहले जीता था। और वेट लिफ्टिंग में महिला में मेडल जीतने वाली ये दूसरी खिलाड़ी बन गई। PV सिंधु ने भी अभी पता होगा आपको मेडल जीत लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक। थोड़ा आज फास्ट हो गया, थैंक यू।